अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसको एक्सरसाइज ये हमारे पास है 2.2। और इस एक्सरसाइज में जो है वो हम ये देखेंगे कि हम लुगैरिथमिक फॉर्म से किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लुगैरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 raised to the power 3 इज इक्वल टू 343। तो यहाँ 7 जो है वो एक्चुअली जो है वो ये बेस है, और 3 जो है वो एक्सपोनेंट है, और इसकी जो वैल्यू या आंसर है इसका वो 343 है। तो इसको अगर आप लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने करना क्या होगा, आपने सबसे पहले लिखना होगा लॉग। और लॉग के साथ आप बेस जो है वो 7 है तो वो यहाँ लिखेंगे 7। और आपके जो यहाँ नंबर दिया हुआ है इज इक्वल टू के राइट साइड पे 343 वो आप लिखेंगे। और इज इक्वल टू के बाद आप यहाँ एक्सपोनेंट की वैल्यू जो 3 दी गई है वो लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन लोगैरिथमिक फॉर्म में इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं। लॉग विद बेस 7, लॉग ऑफ 343 विद बेस 7 इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द आंसर। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं। और यहाँ पे हमें जो है वो ये दिया हुआ है 3 raised to the power -4 इज इक्वल टू 1/81। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और बेस जो है वो 3 होगा तो आप जो है वो यहाँ लिखेंगे 3। और 181 आप इधर लिखेंगे इज इक्वल टू से पहले, और इज इक्वल टू के बाद आप जो है वो -4 लिख देंगे जो कि एक्सपोनेंट था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे, लॉग ऑफ 1/81 विद बेस 3 इज इक्वल टू -4। अच्छा, ये वाला पार्ट है। इसको आप इस तरीके से करेंगे कि आपने लॉग लिखा, लॉग के साथ आप बेस यहाँ पे 10 है तो आप बेस 10 लगाएंगे और 0.001 लिखेंगे, और इज इक्वल टू के राइट पे आप लिख देंगे -3। और इसको आप कैसे रीड करेंगे, लॉग ऑफ 0.001 विद बेस 10 इज इक्वल टू -3। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एम स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है यहाँ पे कि आपने एम स्क्वायर के ऊपर से क्यूब रूट हटाना है। और जब आप क्यूब रूट हटाएंगे तो आप इसके ऊपर पावर लगाएंगे 1/3। सिंपल रूट हो, अगर रूट के बाहर कोई नंबर ना दिया हो तो स्क्वायर रूट होता है और उसको हटा के 1/2 लगाते हैं। लेकिन अगर क्यूब रूट दिया हुआ होता है तो हम 1/3 लगाते हैं। तो ये आपने 1/3 लगा दिया यहाँ पे, और ये आ गया इज इक्वल टू 1। तो एम आप ऐसे ही लिखेंगे, 2 को 1/3 से आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1। अब आप इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे इसमें लॉग फॉर्म में लिखने के लिए आप सबसे पहले लॉग लिखेंगे, और फिर बेस यहाँ पे होगा m, तो आप यहाँ पे लॉग के साथ बेस की जगह लिखेंगे m। और जो इज इक्वल टू के राइट पे होता है उसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं। और इसी तरह राइट पे जो है वो हम एक्सपोनेंट यानी पावर की वैल्यू लिख देते हैं, और पावर हमारे पास था 2/3। तो आप इसको रीड कैसे करेंगे, आप इसको रीड ऐसे करेंगे कि लॉग ऑफ 1 विद बेस m इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने जो है वो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा कि हम इनको लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये जो होता है ये 27 जो है ये बेस होगी, और ये जो है हमारे पास एक्सपोनेंट होगी। ठीक है, दिस विल बी द एक्सपोनेंट एंड इट इज द बेस। तो आपने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, आपने सबसे पहले बेस लिखनी होगी, और बेस के ऊपर एक्सपोनेंट यानी पावर आती है तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी 4/3। और इज इक्वल टू लगा के 81 को आप इज इक्वल टू के राइट साइड पे लिख देंगे, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 7 raised to the power 4/3 इज इक्वल टू 81। देन आफ्टर दिस वी हैव पार्ट 2। सबसे पहले हम लिखेंगे बेस जो कि इस सवाल में है 2। और 2 लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे एक्सपोनेंट, 2 के ऊपर पावर आ जाएगी -3 इज इक्वल टू 1/8। इसको हम रीड कैसे करेंगे, 2 raised to the power -3 इज इक्वल टू 1/8। अच्छा, इसके बाद आपके पास पार्ट 3 है। आई होप कि आप पार्ट 3 को कर सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल। पार्ट 4 भी इजी है। चलिए पार्ट 4 हम कर लेते हैं। 10 आप लिखेंगे बेस, और एक्सपोनेंट की जगह आ जाएगा -2,
और इज इक्वल टू के इधर हम लिख देंगे 0.01। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड हम इसको रीड कैसे करेंगे, 10⁻⁻² इज इक्वल टू 0.01। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो लोगैरिथमिक फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं कि हमने इनको मतलब वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना होता है। हर क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, अननोन वैल्यूज हो सकती हैं। इसमें क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। तो आप पहले पार्ट को अगर देखें तो पहला पार्ट है log ऑफ x विद बेस 32 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे x अननोन है, ठीक है। हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमने करना क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बेस जो कि यहाँ पे है 32, उसके ऊपर हम लिखेंगे पावर 1/2 और फिर हम लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। और वो कैसे निकालेंगे आप इसको, आप 2 के टेबल से इसको करें। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, देन 2 4 8, 2 2 4 एंड देन 2 1 2। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपने यहाँ कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आ रहा है। तो इट मीन्स दैट 32 इज इक्वल टू 2 raised to the power 5 और बाहर 1/2 आ जाएगा। और आप यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स। अब हम इसको जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 raised to the power 5/2। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपली हम इसको जो है वो 32 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2। इसमें हमें जो है वो ए दिया हुआ है और log ऑफ 3 विद बेस ए इज इक्वल टू 1/2। तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे, उसके ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और दोनों साइड्स के ऊपर जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा ए, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जार 9। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट